अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, मतलब जितना भी मीडिया चैनल है, जो टीवी चैनल है, टीवी चैनल पर बैठे हुए एंकर है, वो जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे देश में वो आग का शोला भड़काना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे अभी हाल ही फ़िलहाल में मीरा रोड के बारे में बताया गया, आप जा कर के देखिए इन गोदी मीडिया के इन एंकरों को जाकर देखिए, वहाँ पे आप उनके चैनल पे जाकर देखिए, आप उसके यूट्यूब चैनल पे जाकर विज़िट करके देखिए किस तरह से उस लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी दिक्कत से जो मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के आए हैं, उन सब ने वहाँ पे मीरा रोड पे जा कर के अच्छी रिपोर्टिंग की है। मतलब जो हकीकत में जैसा है, जो हुआ है, जैसा किया गया है, क्या मामला था नहीं था, उस चीज़ के बारे में बताया गया है, उसका रिपोर्टिंग देखिए आप। तो क्या कर रहे हैं ये लोग। अगर हमारे देश में, इस भारत देश के अंदर में अब कहीं भी दंगा भड़कता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गोदी मीडिया है और होगा भी, क्योंकि ये लोग जहाँ भी देखे हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इन लोगों के पास कोई भी टॉपिक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर को लेकर के रिपोर्टिंग हो रही थी। जैसे राम मंदिर का रिपोर्टिंग ख़त्म हुआ, वैसे ही मीरा रोड पे जो है ना हिंदू मुसलमान का रिपोर्टिंग लेकर के जो है ना शुरू हो गया कि मीरा रोड पे जो है ना राम लाला का जो है क्या कहते हैं वो जनसभा यात्रा निकल रहा था, उसमें मुसलमानों ने घेराबंदी की और पत्थरबाजी की। उसके बाद फ़ौरन ही कार्रवाई करवाई गई। उस पर भी देखिए, जो सरकार है और जो गोदी मीडिया का सिस्टम है, वो दोनों आपस में खूब मेल जोल करके, तालमेल बैठा करके काम करती है। उससे पहले जो वहाँ पे कुछ झुग्गी झोपड़ी पे जो है ना बुलडोज़र चलाया गया, कुछ दुकान था उस पर बुलडोज़र चलाया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया का जो है ना, जब तक कैमरा नहीं आया था तब तक ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं कैसे वो लोग को कैमरा जब तक कैमरा लेकर आया, उसके सामने ये सब कार्रवाई किया, तुरंत तोड़ के हटा दिया गया। ये कैसा देश है, मतलब ये कैसा मतलब कार्रवाई है। जैसे जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे एक पावरफुल बीजेपी इलेक्शन में पावरफुल होता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं, ख़ास करके मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये सब की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर लगाम लगाने वाला दोस्तों कोई नहीं है। कैसे इन सब पे लगाम लगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर गोदी मीडिया देखना बंद कीजिए और देखिए तो उन बातों पे ज़्यादा ध्यान न दीजिए। फैक्ट चेकिंग सबसे पहले ज़रूरी होता है कि कौन सा न्यूज़ आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, किसने दिखाया है, उस पर देखा जाए, गौर किया जाए। बल्कि ये सब चीज़ काम सरकार की थी, पर सरकार खुद चाहती है कि ऐसा हो। सरकार चाहती है, सरकार जो अभी पावर में है, वो चाहती है कि देश में दंगे हो और ताकि इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। और देश में जहाँ कहीं भी दंगा हुआ है या होगा, आप देखिएगा वहाँ आम पब्लिक मारा जाएगा और उसके अर्थी पे, उसके क्या कहते हैं उसको, उसके चिता के आग पर जो है ना ये लोग अपनी रोटी सेक करके जो है ना फ़ायदा उठाएंगे। इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। आज़ादी हुआ, देश को आज़ादी दिलाया गया, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद फिर से देश गुलाम हो गया है। और ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि देश जब से गुलाम हुआ है तो ये किसी अंग्रेज़ के द्वारा गुलाम नहीं हुआ है, किसी विदेशी के द्वारा गुलाम नहीं हुआ है। ये हमारे देश के नेता प्रतिनेता, जितना ही राजनीतिक पार्टी का, सब अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। कोई भी पार्टी क्यों नहीं हो, किसी ने भी देश के लिए नहीं सोचा है। सबको अपना चमक चाहिए, सबको पैसे पैसे पैसे। आप बताओ, लोग पढ़ने लिखने के लिए कितना दूर जाते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, और ये इलेक्शन में जीत करके पूरा पावर अपने हाथ में लेते हैं। पैसा देखिए इन लोगों के पास, चाहे इसके विपक्षी पार्टी के पास हो, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मतलब कोई भी पार्टी हो, आप देखिए इनके नेताओं के पास पैसे बोरी में भर के मिलते हैं। मतलब ठांसा हुआ रहता है, मशीन थक जाते हैं गिनती करने के लिए जब कभी रेड पड़ती है। भले विपक्षी पार्टी करवाए, लेकिन पैसा तो मिलता है ना। तो ये पैसा किसका है? ये सारे के सारे हमारे देश को लूट रहे हैं, बिल्कुल लूट रहे हैं।
और यही नहीं लूट रहे हैं, बल्कि हमारे देश में जो दीमक की तरह चाट रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है सरकार में बैठे हुए लोग और सरकारी कर्मचारी जिस भी विभाग में हो, और उसको अगर पब्लिक से रिलेटेड कोई भी काम हो, पब्लिक को ऐसा लूटते हैं। पब्लिक जो बेचारा महीने का 1000, 1200, 2000, 5000, 10,000, एकदम गरीब आदमी से गरीब आदमी, उन लोगों को ये लोग लूटते हैं। तो आधार कार्ड के सिस्टम बनवाने ले जाइए, ज़मीन का किसी कागज़ को सुधार करवाने के लिए, कुछ करने के लिए ले जाइए, ये लोग तो पैसा अनाप शनाप मांगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकारी विभाग में काम नहीं हो रहा है, बल्कि दलाली विभाग में काम हो रहा है। और इन लोगों के पास देखिए, ये सारा दीमक की तरह जो हमारे देश को खोखला कर चुके हैं। और क्यों न करे, किसी का जो मंत्री बनता है, कोई नेता बनता है, कोई विपक्ष पार्टी जीत के आता है, वो सब तो यही चाहते हैं, ऊपर को पैसा देता। पूछो, वो बताएंगे कि सिस्टम बना हुआ भाई, हमें भी ऊपर देना पड़ता है, हमें भी ऊपर देना पड़ता है। ये बताओ, देश हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हुआ जा रहा है। और ये सारा पैसा सुरख के या तो नेताओं के पास जा रहा है पैसा, या कर्मचारी के पास जा रहा है। जो कर्मचारी, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश का सिस्टम ख़राब है दोस्तों। उस हिसाब से आप देखिए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता इस बात पे, और आप लोग गौर कीजिएगा।